बसंत तो मनानी है लाहौरियों ने, लेकिन बड़ी मुश्किल में है क्योंकि जो पिन्ना 2 पीस का जो डोर का पिन्ना था वो चला गया है 12,000 6,000 4,000 से शुरू हुआ, 12 तक आया, अब 20 टॉप गया है। अब मामला ये है कि लोग शशोपंज में आके क्या करें, और बहुत सारे इलाकों में चूँकि बसंत बैन भी हुई है, एयरपोर्ट के इर्द गिर्द इलाके हैं, मेरे भी रिहाइश बिल्कुल एयरपोर्ट के लैंडिंग एरिया के पास ही, वहाँ भी बसंत उन्होंने बंद कर दी। तो उन इलाकों के जो लोग हैं थोड़ी मुश्किल में ज़रूर हैं, लेकिन जिनसे बात करते हैं वो कहते हैं जी कुछ भी हो जाए हमने इस दफ़ा बसंत मना के ही छोड़नी है, और हर सूरत, और लोग पतंगे भी ले रहे हैं, गुड़ियाँ भी ले रही हैं, रेट कम नहीं हुए। लोगों का यही कहना है जी कि रेट कम होने चाहिए। गुज़िश्ता रात सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी मोची दरवाज़ा गई, वहाँ पे उन्होंने ताजरों से, ट्रेडर से, जिनके पास ये लाइसेंस याफ्ता ताजर ट्रेडर हैं, उनसे बात की, लेकिन उन्होंने कहा जी कि चूँकि सामान बहुत महंगा मिल रहा है उन्हें, जो तीलियाँ उसको कहते हैं बांस की, वो पहले मिलती थी 10 से 12 रुपए की 2, जिसको कमान कहते हैं पूरी, जो गुड्डी डोर उसमें पतंगों में और गुड्डों में इस्तेमाल होती है, वो चली गई है 50 रुपए तक। इसी तरह कागज़ का है, लोकल कागज़ सस्ता है लेकिन वो हवा का दबाव उतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो वलायती कागज़ है वो जर्मन कागज़ है, स्पेनिश कागज़ है, उसके साथ साथ कोई इंग्लैंड का कागज़ बताते हैं, कोई और मुल्कों का कागज़ बताते हैं, लेकिन वो महंगा बहुत है। ये दूसरे शहरों से आने की इजाज़त तो दी, लेकिन वक्त बहुत कम था। ये जो ट्रेडर्स हैं, जो ताजर हैं, उनका यही कहना था कि जी वक्त बहुत कम है और मुकाबला सख्त है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मांग पूरी की जाए, क्योंकि तलब और रसद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हर बंदा लाहौर की जानिब देख रहा था, 6, 7, 8, 3 दिन ज़रूर हैं, लेकिन उन 3 दिनों में अगर आपके पास, जैसे आप शुरू में बात कर रहे थे कि जी उन्होंने चूड़ियाँ भी ले लीं, कपड़े भी ले लिए, परंदा भी ले लिया, लेकिन गुड्डी डोर जो है वो कहाँ से मिलेगी, ये बड़ा मसला बना हुआ है। लेकिन बहरहाल लोग कोशिश कर रहे हैं। मोची दरवाज़े में बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है, कुछ कामयाब लौट रहे हैं, कुछ नाकाम भी हो रहे हैं, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है, लोगों का बजट कम है, जेब शायद इजाज़त नहीं देती, लेकिन लोग कम और छोटी पतंगें, छोटी गुड्डियाँ और थोड़ी डोर लेके भी उड़ाएंगे। और ये डेफिनेट है कि QR कोड के बगैर कोई गुड्डी वहाँ पे मैंने देखी कि नहीं थी, ना पतंग थी, ना ही अगर कोई डोर मैंने वैसे बहुत कम देखी। शाज़ो नाज़र कोई एक आध पिन्ना मैंने देखा, तो उसके ऊपर भी QR कोड लगा हुआ है दुकानदार का मुतलका, और उससे उसके पास पूरा रिकॉर्ड है कि कहाँ से उसने डोर बनवाई है, कहाँ से वो बेची है और किसको बेची है, वो भी ले रहे हैं। अच्छी बात है, महफूज बसंत 3 दिन होनी चाहिए लाहौर में, और ताजरों का भी यही था, लेकिन सबका यही भरपूर तैयारियां जारी हैं। ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टे हमें डिटेल्स दे रहे थे। कहते हैं लाहौर जिंदा दिलों का शहर है। जैसे ही बसंत की खुशखबरी शहरियों को मिली, शहरियों की तैयारियां और खुशी काबिले दीद थी। इस वक्त लाहौर किस तरह से बसंत के रंगों में नहा गया है, आइए आपको दिखाते हैं। अब हम मौजूद हैं गुलबर्ग में, जहां पे सड़क किनारे लगे तमाम रंगारंग मॉडल्स बसंत की खुशियों में 4 चांद लगा रहे हैं। लिबर्टी राउंड अबाउट पर तो माहौल है जश्न बसंत का। यहाँ पर लगी मॉडल पतंगों ने शहर की खूबसूरती में और भी इजाफा कर दिया है। तो अब सिर्फ उस दिन का इंतजार है जिस दिन बो काटा की आवाजें आएंगी। कैमरामैन आमिर भट्टी के साथ ज़ैनब शहबाज, सुनो न्यूज़ लाहौर।